स्वागतम छात्रों। आज हम कक्षा 9 में पंचम पाठ शुक्ति मुक्ति कम पाठ का अध्ययन करेंगे। सुक्ति सु यानी अच्छा, उक्ति यानी बातें, अच्छी बातें, अच्छी बातों के मोती, मुक्ति यानी मोती। तो सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ का परिचय है, उसके बाद श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणा प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतो अयम यह पाठ, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक रूपेण प्रदान करने के रूप में है। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठे इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके, इस पाठ के अंश विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके नाना अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षाओं का बोधक पद्यांश लिया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकारिणा स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपम श्रेष्ठ संगतके प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ सदाचरण से हमेशा आचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, अच्छी संगति की प्रशंसा और अच्छी संगति के प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध अपार परंपरा है, दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। जहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुकरण करके, यहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन यानी अनुकरण करके जीवन को सफल बनाकर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। ये तो था पाठ का परिचय। अब इसमें श्लोक दिए हुए हैं। पहला श्लोक है वर्त यत्नेन शरक्षेदम वित्तमेति च याति च। वर्त यत्नेन शरक्षेदम वित्तमेति च याति च। अक्षिणो विततः क्षीणो वर्तस्तु हतो हतः। वर्तम का अर्थ होता है चरित्र, यत्नेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक। वर्तम यत्नेन शरक्षेदम, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अर्थात जो ये पहला श्लोक है, जो मनुस्मृति नामक पुस्तक से लिया गया है, इसमें चरित्र के बारे में बताया गया है कि हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वर्तम यत्नेन शरक्षेदम, हमेशा अर्थात प्रयत्न पूर्वक, यत्न यानी प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च। वित्त का अर्थ है धन, वित्त यानी धन, याति यानी जाता है, मेति यानी आता है। धन तो आता है और जाता है, और धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो विततः क्षीणो वर्तस्तु हतो हतः। अक्षिणो नष्ट न हुआ, अक्षिणों का अर्थ क्या होता है? नष्ट न हुआ, और क्षीणों का अर्थ है नष्ट हुआ। अक्षिणो विततः, वितत यानी धन, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं हुआ। अर्थात धन नष्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, उसे वापस कमाया जा सकता है।
क्षीणो वर्तस्तु हतो हतः। क्षीणो वर्तस्तु अर्थात वर्त यानी चरित्र, चरित्र के नष्ट होने पर हतो हतः व्यक्ति पूरी तरह से मरा हुआ माना जाता है। अक्षीणो विततः, अक्षीणो विततः धन के नष्ट होने पर तो कुछ भी नहीं हुआ। क्षीणो वर्तस्तु अर्थात चरित्र के नष्ट होने पर हतो हतः व्यक्ति पूरी तरह से मारा जाता है। अगला श्लोक है सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेवा वर्धा है आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह श्लोक लिया गया है विदुर नीति से। इसमें दूसरों के प्रति जो आचरण किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि सूर्यताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सार सुनना चाहिए, धर्म के बारे में सुनना चाहिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा चेवा वर्धा यर्ताम और सुनकर उसको मन में ग्रहण करना चाहिए। धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको मन में ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल आचरण परेशान न समाचरेत दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। अपने प्रतिकूल जो आचरण है वह दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। अर्थात अपने कार्य में दूसरों के कार्य में कभी भी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको मन में ग्रहण करना चाहिए। अपने प्रतिकूल आचरण परेशान दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। तीसरा है प्रिय वाक्यन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तद्देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति से लिया गया है यह श्लोक। इसमें हमेशा व्यक्ति को प्रिय बोलने के लिए कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्त यानी संतुष्ट होते हैं, जंतु यानी प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् तदेव वक्तव्यम हमेशा, तस्मात् वैसे ही बोलना चाहिए, हमेशा वैसे ही बोलना चाहिए अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम हमेशा सुंदर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता वचनों को बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदानेन तो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम हमेशा वैसे ही प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता वचनों को बोलने में, अच्छे वाक्यों को बोलने में कैसी दरिद्रता। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाम्भः स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहा है परोपकाराय सताम विभूतः शुभासित रत्न भंडागारम। यहाँ से ये श्लोक लिया गया है। इस श्लोक में परोपकार के बारे में बताया गया है कि पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाम्भः। पिबन्ति नद्ये नदियाँ, स्वमेव नदियाँ, स्वम ना अम्ब यानी जल होता है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है अर्थात कहने का मतलब है कि नदियाँ पहाड़ों से बह के आती है और अपना स्वच्छ जल लाती है और वो कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, हमेशा दूसरों प्राणियों को की प्यास को बुझाती है, दूसरों को पिलाती है। तो इसलिए कहा गया है कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वह अपने फल स्वयं नहीं खाता है। कहने का मतलब है कि पेड़ हमें सब कुछ देता है, लकड़ी देता है, पत्ते देता है, पत्तों की खाद बन जाती है, सब कुछ अपना सब कुछ दूसरों को दे देता है, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं लेता है। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा। वारिवाहा का अर्थ होता है बादलों द्वारा की गई बरसात। खलु निश्चित रूप से, सस्यम फसल, बादलों के द्वारा, नादंती उगी हुई, बादलों के द्वारा उगी हुई फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। बादलों ने बारिश करी है
तो खेत में जब बारिश होती है तो वहाँ फसल उगती है, तो उस फसल को किसान और वहाँ वहाँ सभी लोग उनका सेवन करते हैं। लेकिन बादल ने बरसात करी तो वो ये नहीं कि भाई वो स्वयं ही खाएगा, वह दूसरों के लिए ही बारिश कर रहा है ताकि वह फसल उग सके और उसका अनाज पैदा हो सके। नादंती सस्यम खलु वारिवाह, बादलों द्वारा की गई, निश्चित रूप से बादलों द्वारा की गई बरसात से उगी फसल को वो स्वयं नहीं खाते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं। बादलों द्वारा की गई बरसात से उगी फसल को वह स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते, सताम यानी सज्जनों की, विभूति यानी संपत्तियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है। बादलों के द्वारा, निश्चित रूप से बादलों के द्वारा की गई बरसात से उगी हुई फसल को वो स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है। अब आगे के श्लोकों के बारे में भी अध्ययन करते हैं।